इस वीडियो का पार्ट 1 हमारे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां डिजॉन की वजह से कोल के बच्चे अब आपस में लड़ने लगे थे। डिजॉन असल में ये जानता है कि वो सब जिस टेक्नोलॉजी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पहले तो बहुत ऊपर जाएगी लेकिन बाद में नुकसान उठाएगी। डिजॉन अपने प्लान के मुताबिक पहले उनकी बहन हवा को निशाना बनाता है ताकि वो बैंकक्रप्ट होने पर डिजॉन को कंपनी बेच दे, लेकिन हवा जब ऐसा नहीं करती तो डिजॉन लॉयर बनी को पहला केस हवा का देके फंसवा देता है। अब हवा जैसे तैसे जेल जाने से तो बच जाती है, पर डिजॉन अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन योंग की मदद से हवा एक बार फिर बोर्ड मीटिंग में डिजॉन की प्लानिंग खराब कर देती है। सबको लगता है कि योंग डिजॉन के खिलाफ है, लेकिन योंग सबके सामने हवा की एक रिकॉर्डिंग चलाती है जिस पर वो मुलजिम साबित हो जाती है। अब डिजॉन अपना प्लान आगे बढ़ाने लगता ही है कि डोंग को कोल की बीमारी का पता लग जाता है और वो डिजॉन के खिलाफ केस कर देता है, जिसकी वजह से डिजॉन की कंपनी से लोग पैसे निकालने लग जाते हैं। जो देखकर कोल उसे अपने ऑफिस बुलाता है जहां कोल के सामने डोंग डिजॉन से कंपनी खरीदने की ऑफर करता है, जिस पे कोल तो मान जाता है लेकिन डिजॉन परेशान हो जाता है। मगर एक बार फिर फ्यूचर पता होने की वजह से डोंग को चकमा देते उसके बैंकक्रप्ट होने पर उसकी कंपनी खरीद लेता है। अपने बच्चों को ऐसे आपस में लड़ता देख के परेशान हुए कोल डिजॉन से मिलने जाता है जहाँ वो डिजॉन को सोनियांग की एक मेन कंपनी देने का वादा करता है, जिसके लिए वो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लेकर जा रहा था। ये खबर कोल की बाकी बच्चों को मिल जाती है। इससे कोल के पहुंचने से पहले ही उनकी गाड़ी को हिट किया जाता है, जिस पर डिजॉन को एहसास होता है कि वो कोल की फैमिली पिक्चर्स में इसलिए नहीं था क्योंकि वो एक्सीडेंट में मर गया था। और डिजॉन एक बार फिर अपनी मौत को महसूस करता है जैसे पहले उसने हाइन हुए किया था। एक्सीडेंट से पहले कोल यंग, डोंग और हाइन से मिला था, जिन्होंने उसे कन्विंस किया था कि कोल जिन को वापस बुला ले क्योंकि इससे डिजॉन का केस मीडिया में दब जाएगा और लोग जिन की तरफ तवज्जो देने लग जाएंगे, जिस पर पहले तो कोल नहीं मानता। फिर जिन को वापस बुला लेता है। जिन के वापस आते ही इधर कोल और डिजॉन का एक्सीडेंट हो जाता है। इन्हें बताया जाता है कि कोल कोमा में है, जबकि डिजॉन के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, जिस पे सबको लगता है कि वो मर गया। लेकिन यहाँ डिजॉन अपने ड्राइवर की सर्जरी का इंतजार कर रहा होता है। उसे याद आता है कि गाड़ी ने कोल की तरफ से उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी, जिस पे कोल जख्मी हुए बेहोश हो गया था। फिर डिजॉन को उसके ड्राइवर ने बचा लिया था। कोल भी कोमा में नहीं था, बल्कि उसने गलत खबर दी थी ताकि वो छुपकर जान सके कि एक्सीडेंट के पीछे कौन था। और साथ ही उसे सबको सरप्राइज देने के लिए बोर्ड मीटिंग में पहुंचकर डिजॉन को सोनियांग दिलवानी थी। इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्हें क्रिमिनल के पास से पेंटिंग मिलती है जो हाइन की थी, जिस पर डिजॉन योंग को हाइन के पास खबर लेने भेजता है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि उनके कत्ल की साजिश जिन ने की थी। जो जानकर कोल दुखी होता है, इससे उसके जहन पर असर पड़ता है। याददाश्त का आना जाना, लोग भूल जाना, ये सब ब्रेन कैंसर बढ़ने के असरात होते हैं जब कोल में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि इसका कोई हल नहीं क्योंकि एक्सीडेंट से जो शॉक मिला था उसने भी दिमाग पर असर किया है। ये जानकर डिजॉन तैयार हुए कोल को जाता रोक देता है और खुद बोर्ड मीटिंग में सीईओ करार दिए जाने के लिए हल सोचने लग जाता है और फिर जिन को मिलने जाता है। लेकिन इसका प्लान बोर्ड मीटिंग में फ्लॉप होते दिखता है। तभी कोल वहाँ आ जाता है और डायरेक्टर्स को बताता है कि डिजॉन उसकी चॉइस है, जिस पर सब उसके सीईओ बनने पर राजी हो जाते हैं। मीटिंग के बाद भी डिजॉन इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है क्योंकि वो अंदाजों से नहीं बल्कि सबूतों के साथ कंफर्म जानना चाहता है कि मुलजिम कौन था। और कोल और डिजॉन को पता भी चल जाता है कि मुलजिम कोल की बीवी यानी डिजॉन की ग्रैंडमदर है, जिन्हें मंसूबे की वजह पूछने कोल अकेले बुलाता है। तो ग्रैंडमदर की बातों से पता चलता है कि यून कोल की नाजायज औलाद थी, जिसे ग्रैंडमदर छुप कर पालती तो रही, लेकिन उनसे ये ना हजम हुआ कि कोल उनके बच्चों को छोड़कर यून के बेटे को कंपनी दे रहा है, इससे वो कोल को मारना चाहती थी। ग्रैंडमदर के इकरार के बाद कोल ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे सब भूल गया है, जिस पर ग्रैंडमदर खुश होते कोल को घर ले आती है और कोल के बगैर खाना खाते हुए सबको कोल की बीमारी का बताने लगती है। कि तभी डिजॉन आ जाता है जो उन्हें ऐसे इशारा करता है कि उन्हें शक होता है कि डिजॉन सब जानता है। ऐसे वो डिजॉन के बुलाने पर अकेले उससे बात करने जाती है, जहाँ डिजॉन उन्हें उनके खिलाफ मिले सबूत दिखाकर धमकी देता है कि डिजॉन के सीईओ ऑफिस संभालने तक किसी को कोल की बीमारी का पता नहीं चलना चाहिए। और डिजॉन यहाँ तो धमकी दे जाता है लेकिन किसी और को ग्रैंडमदर के मुलजिम होने के बारे में नहीं बताता, जिस पर योंग डिजॉन से नाराज भी हो जाती है। ये मसले हल ही होते हैं कि कोल के बेटे और जिन लोगों को उकसाकर सोनियांग मोटर्स सही से न चलने पर और इसके लोन बढ़ने पर एहतजाज करवाते हैं, जिस पर शेयर होल्डर्स बेटो और जिन
इनकी बातें सुनकर कोल के चेयरमैन की कुर्सी से उतरने का कहते हैं, जबकि डिजॉन जो इस मसले का हल ढूंढ रहा है उसे याद आता है कि उसी साल फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होना है जिसमें कोरिया भी शामिल होगा। डिजॉन जानता है कि इस वर्ल्ड कप में कोरिया सेमीफाइनल्स तक जाएगा, इसलिए वो इसी खुशी का फायदा उठाते हुए सोनयांग मोटर्स की गाड़ी अपोलो को बेचने का फैसला करता है, जिसके लिए वो कोल से भी इजाजत ले लेता है। और जब वो इसके लिए मेहनत कर रहा होता है जिसमें कोल के बच्चे रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिजॉन उनका मुकाबला करते हुए सबकी तवक्कात के बरअक्स वर्ल्ड कप की मशहूरी को इस्तेमाल करते हुए एड्स के जरिए बहुत ही कम वक्त में ज्यादा सेल्स करता है, जिस पर जीनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिलता है। डिजॉन पुत्ती खाने कोल के घर जाता है तो उसे हालत खराब होने की वजह से गिरा पाता है, जिसके बाद वो होशी बेहोशी की हालत में रहता है, जिसमें डिजॉन कोल को वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिखाता है। और जब कमरे से निकलने लगता है तभी उसे कोल की धड़कन बंद होने की आवाज आती है। कोल की मौत के बाद सब दुख में होते हैं कि लॉयर सबको जमा करके कोल का नया लिखा विल यानी वसीयत का बताता है, जिसमें सबको कुछ न कुछ मिला होता है सिवाय डिजॉन के, जिसे ये खबर सुनकर बहुत हैरानगी होती है क्योंकि कोल ने खुद उसे सोनयांग देने का वादा किया था। डिजॉन इसी के बारे में सोचता रहता है कि एक दिन उसे खबर मिलती है कि ग्रैंडमदर अपने गैर कानूनी तौर पर लिए शेयर्स अपनी फैमिली में बांटना चाहती हैं, जिस पर वो प्लान बनाने लग जाता है, जिसके मुताबिक ग्रैंडमदर की गैलरी में योंग रेड करवाती है क्योंकि वो अभी भी कत्ल के मंसूबे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। योंग को केस संभालने की वजह से मारने की भी कोशिश की जाती है, जिससे डिजॉन उसे बचा लेता है और ग्रैंडमदर को धमकी भी देकर आता है, जबकि योंग इन्वेस्टिगेशन करते हुए ग्रैंडमा के मुलजिम होने की और गैर कानूनी तौर पर शेयर्स लेने के सबूत हासिल कर लेती है, जिसका ग्रैंडमा को पता चलता है तो वो डिजॉन के दबाव में आयो से शेयर्स दे देती हैं, जिसके बाद सारी फैमिली ग्रैंडमदर के भी खिलाफ हो जाती है, खासकर यंग जिसे कोल के खिलाफ मंसूबे का पता चलता है। डिजॉन शेयर्स लेकर थोड़ा मुतमईन होता है कि उसके पास बैकअप होगा और ये उसको शेयर होल्डर्स की मीटिंग में मजबूत कैंडिडेट के तौर पर पेश कर सकता है, लेकिन जिन डिजॉन का ये ख्वाब तबाह करने के लिए मीटिंग के दौरान ही वोटिंग से पहले डिजॉन के खिलाफ सबको मैसेज भेजता है, जिसमें डिजॉन के कोल पर हॉस्पिटल में गुस्सा करने की खबर होती है, जिसे रद्द करने के लिए और अपनी मासूमियत साबित करने के लिए डिजॉन को कोल के कमरे की सीसीटीवी फुटेजेस दिखानी पड़ेंगी, जिसमें कोल की बीमारी की वक्त की ऐसी हालत भी दिखाई गई जो कोल के लिए काबिल शर्म हो सकती है। डिजॉन मसला डालने का सोच रहा होता है कि कोल का सेक्रेटरी ली सबको बताता है कि सीसीटीवी फुटेजेस डिजॉन ने डिलीट करवा दी थी, जिससे सबके सामने डिजॉन मुजरिम बन जाता है, लेकिन ये सब डिजॉन, ली और यून को पता है कि डिजॉन ने वो फुटेजेस इसलिए डिलीट करवाई थी कि कोल की हालत किसी के सामने ना आए। डिजॉन जानता है कि ली को डिजॉन के खिलाफ कोल के बच्चों या जिन में से ही किसी ने किया है, लेकिन वो परेशान हुए बगैर कोल की तरह सोचने लगता है और उसे इस तरह सोचने पर प्लान जहन में आ भी जाता है। डिजॉन कोल की ही बनाई सोनयांग फाइनेंशियल के खिलाफ जो इसे सियासी कैंपेन करवाता है, जिसके बाद यांग, डोंग और हवा को मिली कंपनीज खसारा उठाते हैं और ये सब देखते हुए ही ली डिजॉन को एक यूएसबी और एक चाबी भेजता है। डिजॉन यूएसबी में मौजूद वीडियो देखता है तो उसे समझ आता है कि ली बेका नहीं था, बल्कि ये कोल ने अपना विल लिखवाने से पहले उसे करने को कहा था, क्योंकि उसे पता था कि डिजॉन कोल के लिए शदीद दुखी हुए उसे खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा है। इससे कोल ऐसी बिसात बिछाना चाहता था जिसमें डिजॉन खाई के आखिर पर आ जाए, जहाँ उसके पास कुएं में कूदने के बजाय कोई चारा ना रहे, यानी वो अपने दुख में कोल की इज्जत रखने के लिए सब बर्दाश्त ना करता रहे, बल्कि एक असल बिजनेसमैन की तरह अपना मकसद हासिल करने के लिए कोल को भी इस्तेमाल करने से ना रुके। डिजॉन ने ये वीडियो देखकर रोता रहता है और फिर अगली सुबह ली के पास कोल के लॉकर से मिली माइक्रो प्रोजेक्ट की फाइल लेकर आता है, जो उसकी पहली दफा मौत का बाइस बनी थी, और उसे पता चलता है कि ये एक राज है जो सिर्फ चेयरमैन को ही पता होता है, और ये कोल ने डिजॉन को इसलिए दी है क्योंकि वो उसे ही चेयरमैन बनता देखना चाहता था। डिजॉन हिम्मत मिलने पर कोल के बच्चों के लिए जाल बचाना शुरू कर देता है, जिसमें सबसे पहले डोंग फंसता है और यंग भी डिजॉन के हाथों इस्तेमाल होता रहता है। डिजॉन उनको यकीन दिलाता है कि वो अब सोनयांग नहीं चाहता और साथ ही उन्हें ऐसे फंसाया जाता है कि उन्हें खुद भी ख्याल नहीं आता कि वो फंस रहे हैं, खासकर डोंग को, जिसको पहले डिजॉन सोनयांग बेचता है, फिर उसे ही बैंकरप्ट करवा देता है और यंग को भी अपनी बातों में फंसाए डोंग के खिलाफ कर देता है। डिजॉन पहले भी अक्लमंदी से दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर चुका था, क्योंकि उसे पता है कि 3 लोगों में से 2 आपस में लड़ते रहे तो जीत तीसरे की होती है। डिजॉन अपने मकसद के पास पहुंचते हुए अपनी पुरानी जिंदगी वाले हाइन की मुश्किलें याद करता है। डिजॉन चेयरमैन की कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए सोनयांग कार्ड और डे यंग कार्ड खरीद लेता है, क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में कार्ड्स का बिजनेस बहुत बढ़ेगा और वो आवाम की मदद भी करना चाहता है। साथ ही डिजॉन ली से
सुन यांग के शेयर्स खरीद के सुन यांग का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाता है, जो देखकर कोल की फैमिली खुश नहीं होती। इसीलिए डोंग डुजॉन के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर पैसे लेने और सियासतदान को कैंपेन चलाने में मदद करने का इल्जाम लगाकर केस कर देता है। लेकिन डुजॉन परेशान हो बगैर डोंगी के ही सेक्रेटरी को इस्तेमाल करके अपना केस उस पर डाल देता है और केस संभालती योंग को बताता भी है कि वो कभी भी अपना मकसद हासिल करने के लिए गैर कानूनी तरीके से नहीं गुजरेगा। डुजॉन रिहा होने के बाद यंग और जिन को एक दूसरे के खिलाफ करता है, जिस पर वो दोनों लोगों के सामने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाते हैं और उनकी बेइज्जती से फायदा उठाता खुद अपनी जायदाद डोनेट करके लोगों के सामने अच्छी इमेज बनाता है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स उसे सुन यांग का चेयरमैन बना देते हैं। यानी डुजॉन अपना मकसद आखिरकार हासिल कर ही लेता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ दिन ये खुशी मनाता, उससे एक बार फिर मारने की कोशिश की जाती है और जो शख्स ट्रक डुजॉन की गाड़ी में हिट करता है वो कोई और नहीं बल्कि हाइन होता है। डुजॉन को जब होश आता है तो वो हाइन की बॉडी में होता है और उसे गोली लगकर नीचे गिरने के बाद योंग ने पहुंचकर बचा लिया होता है और वो उसे सुन यांग माइक्रो प्रोजेक्ट के गैर कानूनी पैसों के खिलाफ गवाही देने के लिए ले जाने लगती है कि पुलिस हाइन को अरेस्ट करने आ जाती है, क्योंकि हमेशा की तरह इल्जाम एम्प्लॉय यानी हाइन पर डाल दिया गया होता है। हाइन वहाँ से भाग जाता है और पहले अपने डाडो भाई को मिलने जाता है, फिर किम को मिलने जाता है जो उसे ऐसी बातें करता है कि उसका बदला लेने का दिल करता है। इससे वो मेसन को मिलने जाता है, जिसके साथ मिलकर वो सुन यांग को ही तबाह करने का प्लान बनाता है। इस सब के दौरान उसे पता चलता है कि असल में 20 साल पहले डुजॉन को मारा गया था, जिसमें हाइन की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने किम के कहने पर डुजॉन की गाड़ी के सामने अपना ट्रक खड़ा किया था और हाइन ने ही सबसे पहले डुजॉन की लाश देखी थी। मजीद ये कि यून की अपनी वाइफ से डुजॉन की हिफाजत ना करने की वजह से तलाक हो चुकी थी, जबकि वो बाकी फैमिली वालों की तरह जानता था कि डुजॉन को कत्ल किसने करवाया था। बहरहाल हाइन जिन पर अपने कत्ल और गैर कानूनी पैसे निकालने का केस करता है, जिसके लिए जिन को सबके सामने कोर्ट में बुलाया जाता है। जिन पैसों का केस तो संभाल लेता है, लेकिन जब हाइन के कत्ल और 20 साल पहले डुजॉन की कत्ल की बात आती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फंसता जाता है और ये सब हाइन खुद करता है, क्योंकि डुजॉन की गवाही उसके मेंटली ठीक ना होने की वजह से ठुकराई जाती है। मगर हाइन अपने पास मौजूद रिकॉर्डिंग से साबित कर देता है कि कत्ल यंग ने करवाया था, जिस सुनकर जिन अपने गुस्से पर काबू न रखते हुए लोगों के सामने चीखने चिल्लाने लग जाता है। साथ ही उधर कोमा में गए यंग की मौत हो जाती है। इसके बाद लोगों के लिए कंपनी बदनाम हो जाती है और सुन यांग बैंकरप्सी की तरफ बढ़ जाती है, जबकि हाइन मिरेकल इन्वेस्टमेंट में नौकरी करने लग जाता है। इसी के साथ यही सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।